नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानोहॉलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्रीकल्चर यानी कृषि को भारतीय इकोनॉमी का बैकबोन भी माना जाता है। किसानों के अथक परिश्रम के कारण ही हमें इतना सस्ता भोजन मिल पाता है। वे धूप, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सब कुछ झेलकर खेतों में कड़ी परिश्रम करते हैं, तब जाकर कहीं हमें भोजन के लिए अन्न मिल पाता है। लेकिन इसमें किसानों के सामने कई चुनौतियाँ भी आती हैं, जैसे अपनी जमीन की सही जानकारी न होना, पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध न होने के कारण ऋण लेना और फसल खराब होने पर ऋण ना चुका पाना, सही कीटनाशकों और उर्वरकों आदि की जानकारी ना होना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, ओले पड़ना आदि समस्याओं के कारण उनके फसल का खराब हो जाना। अगर फसल अच्छी भी हो जाए फिर भी उनको बेचने के लिए एक बड़े बाजार का ना मिल पाना और सही दाम ना मिल पाना, और फिर ठगों द्वारा ठग लिया जाना। कृषि की ऐसी चरमराई स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने किसानों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी योजनाएं बनाई, जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। करोड़ों किसानों ने उनका लाभ लिया और ले रहे हैं और उनसे अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार रहे हैं। तो आइए उन योजनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो योजना है वह है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपये महीना या 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी। अब तक इस स्कीम से 20 लाख से भी अधिक लोग जुड़ चुके हैं। कैसे ले इस योजना का लाभ? किसान पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष तक की आयु तक के कोई भी किसान जिसके पास केवल 2 हेक्टेयर तक की ही खेती है, उनके लिए है। योजना के तहत कम से कम 20 साल या अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक अंशदान करना होगा, जो आपकी उम्र पर निर्भर करता है। अगर आप 18 की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये या सालाना 660 रुपये का होगा। वहीं अगर आप 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 200 रुपये या सालाना 4,000 रुपये करना होगा। साथ ही सरकार भी बराबर का योगदान देगी, यानी कि अगर आप अपने खाते में 55 रुपये जमा कराते हैं तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान देगी। क्या हुआ अगर आपने बीच में स्कीम छोड़ दी? अगर आप बीच में किन्हीं कारणों की वजह से स्कीम को छोड़ना चाहते हैं तो भी आपका एक भी पैसा नहीं डूबेगा। स्कीम छोड़ने तक आपने जितना भी पैसा बैंक में जमा कराया है वो पैसा आपको बैंक के सेविंग अकाउंट में जितना ब्याज मिलता है उतने ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु भी हो जाए तो भी उसकी पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी। नंबर 2 पर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिलेगा। 6,000 रुपये प्रति वर्ष एक किसान को 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा और सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। छोटे किसानों के लिए यह योजना काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि बुआई से ठीक पहले उन्हें इस पैसे से बीज, खाद और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए आसानी से पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह योजना फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा लाई गई। यह स्कीम किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। भारत में ऐसे बहुत से अशिक्षित किसान हैं जो यही नहीं जानते कि अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए उन्हें किस तरह का फसल अपने खेतों में लगाना है। मूल रूप से वे मिट्टी के गुण एवं उसके प्रकार को नहीं जान पाते। इस स्कीम के तहत सरकार उन्हें एक सॉइल हेल्थ कार्ड देगी, जिसमें किसानों को जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्हें एक सूची दी जाएगी कि उनकी ज़मीन में किस प्रकार की फसल लगाने से अधिकतम लाभ होगा। साथ ही मिट्टी में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, कौन से खाद का प्रयोग किया जाए, कौन से कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए। दोस्तों, यह योजना किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इससे किसानों को अपने खेत ज़मीन के बारे में सही जानकारी होगी और किसान कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। चौथे नंबर पर है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया। इस योजना को खासकर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। लंबे समय से किसान खेतों में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग कर रहे थे, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ रहा है। इस योजना से होने वाला लाभ: परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपये की मदद की जाएगी। इसके जरिए किसान जैविक कीटनाशक, जैविक खाद और कंपोस्ट केमिकल जैसी चीज़ें खरीद सकेंगे। इसके अलावा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के माध्यम से किसानों को जैविक इनपुट की खरीद पर प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये की सहायता दी जाएगी। 5वें नंबर पर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के तहत खेती करने वाले किसानों को उनके खेतों में सिंचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें सिंचाई के उपकरणों की खरीदारी पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना से किसान नई प्रणाली के उपकरण जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर आदि का इस्तेमाल कर पाएंगे,
जिससे 40 से 50% तक पानी की बचत भी होगी और उसके साथ ही 35 से 40% तक कृषि उत्पादनों में बढ़ोतरी और उपज की गुणवत्ता में भी तेजी आएगी। छठे नंबर पर है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट (ई-नैम). इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है। इसका मकसद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है जिसमें किसानों को अधिक दाम मिलेगा और वे घर बैठे बैठे ई मंडियों में अपना सारा सामान बेच पाएंगे। 7वें नंबर पर है किसान क्रेडिट कार्ड। यह योजना छोटे किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसके जरिए किसानों को 1,60,000 रुपये तक का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है। वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपये तक का लोन भी ले सकते हैं। यह क्रेडिट कार्ड किसानों को बैंकों से मिलता है। आपको बता दें कि इस किसान कार्ड के जरिए किसानों को एक डेबिट कार्ड दिया जाता है। इसकी मदद से वे अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। सरकार का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी चीज़ों जैसे बीज, कीटनाशक इत्यादि की खरीद करने के लिए कर्ज उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा सरकार का दूसरा मकसद है कि किसानों को साहूकारों से ब्याज लेने की जरूरत न पड़े क्योंकि वो मनमाने ब्याज वसूलते हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाला कर्ज 2 से 4% सस्ता होता है, तो किसानों को कर्ज चुकाने में भी बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। दोस्तों, नंबर 8 पर जो योजना है वह है ग्रामीण भंडारण योजना। हम अक्सर देखते हैं कि किसी फसल की कमी में बाजार में उसका मूल्य आसमान छूने लगता है, तो कभी कभी स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि उसी फसल की उपज इतनी अधिक हो जाती है कि उसका मूल्य जमीन पर आ जाता है। ताज़ा उदाहरण हम प्याज का ही ले सकते हैं। प्याज के हार्वेस्टिंग के समय उसका मूल्य 15 से 20 रुपये किलो है। वहीं कुछ महीने बाद प्याज की कमी हो जाती है और उसका मूल्य 200 रुपये तक हो जाता है। इसी परिस्थिति का सामना और समाधान करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई गई। इसका नाम है ग्रामीण भंडारण योजना। योजना के उद्देश्य: किसान अपनी सुविधानुसार फसल बेचे, न कि किसी मजबूरी में औने पौने भाव में बेचने को मजबूर हो। ग्रामीण भंडारण योजना के तहत किसानों को स्वयं की फसलों के भंडारण करने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से लोन प्रदान किया जाता है, जिस पर किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्राप्त होती है। यह लोन बहुत ही आसान शर्तों के तहत प्रदान किया जाता है, जिसका पुनर्भुगतान 11 वर्षों में किया जा सकता है। इस योजना का लाभ किसान स्वयं गोडाउन बनाकर या सामूहिक गोडाउन बनाकर भी उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी की स्कीम्स के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।